इंसानियत की पहली खातून के इंतकाल से मुताल्लिक एक हैरत अंगेज हिकायत इस तरह बयान की जाती है कि अव्वलीन बशर के दुनिया से रुखसत होने के पूरे 12 महीने गुजरने के बाद उनकी रफीक़े हयात कमजोरी और अलालत में मुब्तला हो गईं। तब उनके जानशीन फर्जंद ने तमाम भाई बहनों को यकजा किया और कहा, हमारी वालदा की हालत भी वैसी ही होती जा रही है जैसी हमारे वालिद के आखिरी अय्याम में थी। यूं सब की सब औलाद माँ के करीब आकर जमा हो गईं, मगर उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या मौजूद था? ये सवाल सदियों से इंसानी जहन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहा है कि इंसान के ज़हूर से पहले कायनात की हकीकत क्या थी। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त अल्लाह के सिवा कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया और यही कायनात की इब्तिदा थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिख। चुनाचे कलम ने अल्लाह के इल्म और मशीयत के मुताबिक क़यामत तक पेश आने वाले तमाम मामलात लोहे महफूज में दर्ज कर दिए। फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को 6 दिन में तख्लीक फरमाया। रिवायात के मुताबिक हफ्ते के दिन जमीन वजूद में आई, इतवार के दिन पहाड़ बनाए गए ताकि जमीन मजबूत हो, पैर के दिन दरख्त और नबातात उगाए गए, मंगल के दिन आजमाइशें, मुसीबतें और बीमारियां पैदा हुईं। 2023 बुध के दिन नूर को तख्लीक किया गया, जुमेरात के दिन जानवरों को पैदा करके जमीन पर फैला दिया गया और जुमा के दिन असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। यूं इंसान की तख्लीक सबसे आखिर में हुई ताकि उसकी आमद से पहले जिंदगी के तमाम वसाइल मुकम्मल हो चुके हों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं और नस्ल इंसानी का आगाज उन्हीं से हुआ। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन्नात को पैदा किया गया। फरिश्ते नूर से बनाए गए, उनका मस्कन आसमान है और वो जमीन वालों के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। जिन्नात को आग से पैदा किया गया और इब्लीस जो शैतान है जिन्नात में से था, फरिश्तों में से नहीं। बाज रिवायात में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात वजूद में आ चुके थे और जब उन्होंने जमीन में फसाद बर्पा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेजा जिसने उन्हें सख्ती से कुचला, यहाँ तक कि जिन्नात समंदरों और दूर दराज जजीरों में जा बसे और आज तक वहीं रिहाइश पजीर हैं। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, उसमें रूह फूंकी और फरिश्तों से इरशाद फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों के सवाल में 2 पहलू थे। एक ये अंदेशा कि कहीं इंसान भी जिन्नात की तरह जमीन में फसाद ना फैलाएं और दूसरा ये ख्याल कि क्या हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी की गई। इसी सबब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद रंगों में मुख्तलिफ है, कोई सुर्ख, कोई सफेद, कोई स्याह और कोई उनके दरमियान। कुरान में कहीं मिट्टी को तुराब कहा गया यानी खुश्क मिट्टी और कहीं तीन कहा गया यानी गीली मिट्टी। फिर जब मिट्टी में पानी शामिल हुआ तो वो लचकदार हो गई। अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इस मिट्टी से एक जिस्म बनाया और उसे एक मुद्दत तक छोड़ दिया ताकि वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। पहले वो सियाही माइल हुआ और उसमें बो पैदा हुई, फिर वो खंकने वाली मिट्टी बना और आखिरकार आग में पक्की हुई मिट्टी की मानिंद हो गया, जिसे कुरान में फख्खार कहा गया है। इसी तरह कुछ अल्फाज आते हैं जैसे हमैन यानी सियाह मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी और सलसाल यानी बजने वाली मिट्टी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक एक अजीम मोजिज़ा थी। उन्हें बेहतरीन शक्ल सूरत अता की गई और रिवायात के मुताबिक उस वक्त इंसान का कद बहुत बुलंद था। बाज़ रिवायतों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। जब ये जिस्म बगैर रूह के पड़ा था तो इब्लीस यानी शैतान उसके गिर्द घूमता रहता, उसे ठोकर मारता तो आवाज पैदा होती। जब उसने देखा कि ये जिस्म अंदर से खाली नहीं बल्कि पेट रखता है तो उसने समझ लिया कि ये मखलूक अपनी ख्वाहिशात पर काबू न रख सकेगी। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो खौफ महसूस करते। इब्लीस भी आया और ठोकर मारकर कहने लगा कि तुझे किसी बड़े मकसद के लिए बनाया गया है। फिर वो मुंह के राते अंदर जाता और पीछे की तरफ से निकल आता और फरिश्तों से कहता कि घबराओ नहीं,
अगर मुझे इस पर इख्तियार दिया गया तो मैं उसे हलाक कर दूंगा, और अगर उसे मुझ पर इख्तियार मिला तो मैं उसकी नाफरमानी करूंगा। यूं रूह फूंके जाने से पहले ही इब्लीस की दुश्मनी जाहिर हो चुकी थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर की जानिब पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए। जब रूह आंखों तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल देखे और गौर में पड़ गए। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की ख्वाहिश पैदा हो गई। हालांकि अभी रूह टांगों तक नहीं पहुंची थी। जब रूह मुकम्मल तौर पर डाल दी गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना दस्ते कुदरत फेरा और कयामत तक आने वाली पूरी नस्ल उनके सामने जाहिर हो गई। फिर अल्लाह ताला ने औलाद आदम से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने बैग ज़बान कहा, क्यों नहीं, तो ही हमारा रब है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नात को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? इब्लीस ने जवाब दिया, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां से निकल जा, जन्नत में तकब्बुर की कोई गुंजाइश नहीं। इब्लीस ने मोहलत तलब की कि कयामत तक उसे मौत ना दी जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दी जाती है। इब्लीस ने कहा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उन पर हमलावर होऊंगा और तू उन्हें शुक्रगुजार ना पाएगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर ना होगा और जो तेरी पैरवी करेंगे वो सब जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। यूं सबसे पहला गुनाह तकब्बुर करार पाया और उलमा के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ भी यही है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा फरमाया। जब वो अपने कदमों पर खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों के पास जाओ और उन्हें सलाम करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा जो आपस में तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। वो अल्लाह के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का नाम और उसका इस्तेमाल जानते थे। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से उन चीजों के नाम पूछे तो वो जवाब ना दे सके। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? फिर एक दिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने पास पाया और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं औरत हूँ। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हसीन थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे और दोनों को नूर का लिबास अता किया गया। जब इब्लीस ने वसवसे डालने शुरू किए तो उसने अल्लाह ताला के मना किए हुए दरख्त की तरफ उन दोनों को आहिस्ता आहिस्ता माइल किया। शैतान ने झूठी किस्में खाएं, खैर खाही का दावा किया, यहाँ तक कि आखिरकार उन्हें उस दरख्त से खाने पर आमादा कर लिया। जो ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से खाया वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी के मुर्तकिब हो गए। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनसे नूर का लिबास वापस ले लिया और वो अपनी बरहंगी से बाखबर हो गए। फिर दोनों ने जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने शुरू कर दिए। इस लग़ज़िश के बाद उन्होंने न गुरूर इख्तियार किया और न तकब्बुर, बल्कि फौरन अपने रब की तरफ रुजू किया, निदामत जाहिर की और मग़फ़िरत के तालिब बन गए। और यही इंसान की फितरत है कि उससे खता भी हो सकती है और वो पलट कर अल्लाह ताला की तरफ आता भी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ और जमीन में रहो, तुम एक दूसरे के दुश्मन बनोगे। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस तीनों को जमीन पर उतार दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा के कलिमात सीखे और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बाज रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। फिर दोनों एक दूसरे की तलाश में रहे, यहाँ तक कि मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा विलादत की और हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। इस तरह 40 औलाद वजूद में आई। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कीमा था और इसी तरह जमीन पर नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया। इसी निस्बत से आपका नाम आदम रखा गया
और आपकी औलाद आदमी कहलाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मुबारक मिट्टी से तख्लीक किया गया, इसी मिट्टी से खजूर का दरख्त भी पैदा किया गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर का एहतराम करो, क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाकी मांदा मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया, फिर उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता किया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ मोहब्बत का इजहार किया तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि पहले उनका महर अदा किया जाए। फरिश्तों ने कहा कि उनका महर ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक 3 या 10 मरतबा पढ़ें। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा, फरिश्तों की गवाही के साथ निकाह मुकम्मल हुआ और यूं ये हकीकत वाज़े हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खैर और हर बरकत का वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 960 बरस की उम्र अता की गई। जन्नत में अल्लाह ताला ने उनके सामने उनकी आने वाली औलाद, उनकी नबूवतें और उम्रें जाहिर फरमा दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में एक फर्द की उम्र 60 साल देखी तो अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते को अता फरमा दे। और अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटों हाबील और काबिल से नवाजा, मगर शैतानी वसवसों के सबब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम शदीद गमगीन हो गए और तवील अरसे तक अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद और दुआ करते रहे। एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें एक ऐसा बेटा अता किया जाएगा जिसकी नस्ल से अंबिया और औलिया कयामत तक पैदा होते रहेंगे। उसका नाम शैथ होगा और शैथ के मानी हैं अल्लाह का अता करदा तोहफा। यूं अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को जमीन पर बाकी रखा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो आपने अपनी औलाद से फरमाया कि मेरा दिल जन्नत के फल खाने को चाहता है। बेटे जन्नत के फल तलाश करने निकले तो रास्ते में फरिश्ते मिले, जिन्होंने कहा, ए बनी आदम, तुम्हारे बाप अब चंद दिनों के मेहमान हैं। ये सुनकर सब औलाद दौड़ती हुई वापस आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर अलालत पर थे। इसी लम्हे मलकुल मौत तशरीफ ले आए। जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे अलग हो जाओ। एक बार तुम्हारी वजह से जन्नत से निकाला गया था, आज अल्लाह और उसके फरिश्तों के दरमियान रुकावट ना बनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मौत भूल गई है? मुझसे तो कहा गया था कि मेरी उम्र 1000 साल है, जबकि अभी 960 बरस ही हुए हैं। मलकुल मौत ने अर्ज किया, आपने खुद अपनी उम्र के 40 साल अपने पोते को अता किए थे, अब वो मुद्दत पूरी हो चुकी है। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक पर लगाई गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई। जमीन खोदी गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक किया गया। और इसी दिन से बनी आदम के लिए ये तरीका मुकर्रर हुआ कि वफात पाने वाले को गुस्ल दिया जाए, नमाज जनाजा अदा की जाए और जमीन में दफन किया जाए। वही सुन्नत जिस पर आज भी अहले ईमान कामिल अकीदत के साथ अमल करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो आपने अपने बेटे शैथ अलैहिस्सलाम, जिन्हें आपने अपना जानिशीन मुकर्रर फरमाया था, उन्हें अल्लाह का खौफ, इताअत और हक पर कायम रहने की वसीयत फरमाई। हजरत शीथ अलैहिस्सलाम को मुखातब करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बाद आने वाले, मैंने अपने रब से ये बात सुनी है कि एक अजीम तूफान इस जमीन को घेर लेगा। अगर तुम इस जमाने तक हयात में रहे तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में रख देना जो निजात का जरिया बनेगी, और अगर तुम इस वक्त तक दुनिया में ना रहे तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख की रवायात बयान करती हैं कि जब तूफान नूह बरपा हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के अजसादे मुबारका को सवार किया, फिर उन्हें बैतुल मुकद्दस या इराक के किसी मकाम पर सुपुर्दे खाक किया गया, जहां आज तक उनकी कब्रों का जिक्र मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम अलील हो गईं, तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तमाम भाई बहनों को जमा करके फरमाया, हमारी वालदा की हालत भी हमारे वालिद की तरह बदल रही है। चुनांचा औलाद हवा सब के सब जमा हो गए, मगर हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने सबको बाहर भेज दिया और फरमाया, अभी मुझे फरिश्तों से मुलाकात करने दो
जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो तुम अंदर आ जाना। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह की मारूफ तफसीर कुर्तबी के हवाले से नकल करते हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि जन्नत के फल इत्मीनान के साथ खाते रहो, ना उन्हें हासिल करने में किसी मुशक्कत की हाजत होगी और ना ये अंदेशा कि नेमत कम हो जाएगी। अलबत्ता एक खास दरख्त की तरफ इशारा करके फरमाया गया कि उसके करीब भी न जाना। असल मकसद उसके फल से इज्तनाब था और ताकीद के लिए करीब जाने से भी मना फरमाया गया। दरख्त कौन सा था उसकी तरकीब पुराने करीम ने नहीं की और ना किसी सही हदीस में उसका नाम आया। बाज मुफस्सिरीन ने उसे गंदम कहा, बाज ने अंगूर और बाज ने अंजीर बताया, मगर जिसे कुरान और हदीस ने गैर मुतअय्यन रखा हो उसे मुतअय्यन करने की कोई जरूरत नहीं। हजरत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की सनत और कारीगरी सिखा दी और जन्नत के फल बतौर तोशा अता फरमाए और फरमाया कि दुनिया के फल दरअसल इन्हीं जन्नती फलों की असल से है। फर्क सिर्फ ये है कि दुनिया के फल फना हो जाते हैं जबकि जन्नत के फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की निगरानी और तरबियत फरमाते थे। उन्हें जिंदगी के तमाम बुनियादी आदाब, उलूम और तरीके सिखाते थे, जैसा कि क़सस इब्ने कसीर में मनकूल है। सलाम की इब्तिदा भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जिन दिनों में तुलू हुआ इनमें सब से अफजल दिन जुमा है। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन जन्नत से जमीन पर उतारा गया और कयामत भी उसी दिन कायम होगी। दुनिया में सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहने वाले अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी तख्लीक के बेहतरीन अंदाज पर पैदा फरमाया। उनका कद 60 हाथ था। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और फरिश्तों की उस जमात को सलाम करो जो बैठी हुई है और सुनो कि वो तुम्हारे सलाम का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। चुनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने करीब जाकर कहा, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यूं फरिश्तों ने सलाम में व रहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। फिर फरमाया गया कि जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही सूरत व कामत पर होगा। इसके बाद रफ्ता रफ्ता इंसानों के कद छोटे होते चले गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। इन्हीं अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अस्सलाम अलैकुम अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अदा किया और फरिश्तों ने इस दुआ को मजीद कामिल बना दिया। सलाम इस्लाम की पहचान और एक अजीम दुआया कलमा है जिसकी फजीलत कुरान और हदीस में बार बार बयान की गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अपने घरों में इस वक्त तक दाखिल ना हुआ करो जब तक अहले खाना को सलाम ना कर लो। और एक और मकाम पर फरमाया, जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स को सलाम करो, चाहे तुम उसे पहचानते हो या ना पहचानते हो। और एक और हदीस में फरमाया, अपने दरमियान सलाम को आम करो। अफसोस कि आज बाज पढ़े लिखे माशरों में भी अस्सलामु अलैकुम के बजाय आदाब, सुबह बखैर और शब बखैर जैसे अल्फाज राइज हो गए हैं और जवाब में तस्लीम या जीते रहिए कहा जाता है। हालांकि ये सब अच्छे अल्फाज होने के बावजूद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का बदल नहीं बन सकते, अलबत्ता सलाम के बाद बतौर दुआ कहे जा सकते हैं। सलाम की अजमत और इसके रूहानी असरात हमें ये तकाजा करते हैं कि हम इस पाकीज़ा सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, खुद भी इस पर अमल करें और अपने घर वालों, दोस्तों और ज़ेरे असर अफराद को भी इसकी तलकीन करते रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मट्टी के असरात के हवाले से अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद अल बसरी रहमतुल्लाह अपनी किताब तबक़ात इब्ने साद में फरमाते हैं कि हजरत आदम
अस्सलाम इतने बुलंदो बाला थे कि गोया एक लंबा खजूर का दरख्त हो, सर पर बाल बहुत थे। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस जमीन से पैदा हुए उसे वहना यानी बुलंद और ऊंची जमीन कहते हैं, और उन्हें आदम अलैहिस्सलाम इसलिए कहा गया क्योंकि वो अदीम अर्थ यानी सतह जमीन से पैदा हुए, और इंसान इसलिए कि उन पर भूल चूक और खता पेश आना मामूल था। हजरत अब्दुल्ला बिन दानिक को मसूद रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भेजा जिसने जमीन की सतह के हर खारी, रेतीली और अमदा जगह से मिट्टी जमा की, और अल्लाह ताला ने उन्हीं मिट्टियों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जो मिट्टी शीरें और पाकीज़ा थी वो जन्नती होगी, और जो खारी या रेतीली थी वो दोज़ख की तरफ जाएगी। इसी वजह से इब्लीस ने कहा था, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? ये मिट्टी ही का असर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुख्तलिफ रंग और खुसूसियात पैदा हुई, कुछ सुर्ख, कुछ सफेद, कुछ सियाह और कुछ दरमियानी रंगत के, कुछ नर्म मिजाज और कुछ सख्त, कुछ पाक और कुछ खबीस। हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अहले जन्नत इस हालत में होंगे कि उनके न दाढ़ी होगी न मूछे, बाल घंघरियाले और सरमगे होंगे। चश्मा उम्र 33 साल के बराबर होगी, जिस्म 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा, बिल्कुल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मानंद। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी आंख और नाक के सुराखों में रूह महसूस की। जब रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो उन्हें छींक आई। अल्लाह ताला के हुक्म से पहले अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमक रब्बक, यानी तुझ पर तेरे परवरदिगार की रहमत हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की खुसूसियात के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा, जिससे नस्ल आदम अलैहिस्सलाम जाहिर हुई। तमाम औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर एक शख्स पर पड़ी जिसकी दोनों आंखों के दरमियान नूर था, और पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है? फरमाया गया, ये तेरा बेटा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसकी उम्र कितनी होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया 60 साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे रब, ये बहुत कम है, कुछ ज्यादा कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, मगर अगर चाहो तो अपनी उम्र से कुछ साल देकर उसकी उम्र बढ़ा सकते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र से 40 साल दे दिए, और यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल बढ़ा दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 1000 साल थी। जब 960 साल पूरे हुए तो मुल्कुल मौत तशरीफ लाए और अर्ज किया, चलिए, दुनिया में आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अभी तो मेरी जिंदगी के 40 साल बाकी है। मुल्कुल मौत ने याद दिलाया कि ये 40 साल तो आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए हैं, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका इनकार किया। यूं उनकी औलाद भी इनकारी बन गई, और जन्नत में शजरे ममनुआ के बारे में अल्लाह की हदायत को भूल जाने का असर उनकी नस्ल में भी मुंतकिल हुआ, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में खता और भूल चूक जाहिर हुई। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन सही करार दिया। इब्ने साद रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल मुकम्मल किए, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी 100 साल अता किए। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वादे, वईद और मुआहदात को तहरीर करने का हुक्म फरमाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से उसकी बीवी को पैदा करके बहुत से मर्द और औरतें फैला दे। यहाँ एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी से मुराद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम किस तरह पैदा हुई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में वसीयत की और फरमाया, औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में सबसे ऊपर का हिस्सा टेढ़ा होता है, अगर उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ जाएगा, अगर यूं छोड़ दो तो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, लिहाजा औरत के साथ अच्छा सलूक करो।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام ہر انسان کی ماں ہے، اسی لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک اور روایت میں بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترا اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے اور چلتے چلتے مقام جمع تک پہنچے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس جگہ کا نام جمع مزدلفہ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ حجر اسود جو آپ جنت سے ساتھ لائے تھے، کعبے کی دیوار پر نصب کیا اور اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سراندی کے بلند ترین پہاڑ واسم پر اتارے گئے، جو ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ یہ جبل سراندیپ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور اس پہاڑ پر قدم شریف تک جانے کے دو راستے ہیں، ایک بابا آدم علیہ السلام کا اور دوسرا اماں حوا علیہ السلام کا۔ بابا والا راستہ زیادہ دشوار گزار ہے۔ قدم شریف یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ایک سخت پتھر پر ہے، جس کی لمبائی 11 بالشت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی سند موجود نہیں۔ یہ تفصیل ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بیان کی۔ ابن بطوطہ محمد تغلق کے عہد حکومت میں 1333 تا 1342 عیسوی تک برصغیر میں رہا اور دہلی کا قاضی مقرر کیا گیا۔ اللہ ذوالجلال کی حکمت لامحدود اور انگنت ہے۔ عالم ارض و سما کی کوئی بھی ہستی، خواہ کتنی ہو لمت کتنی بھی ہو، اللہ کے رازوں سے مکمل واقف نہیں ہو سکتی۔ بارگاہ الہی میں ہر وقت عبادت میں مشغول فرشتے بھی خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے ناواقف رہے اور حیرت میں مبتلا رہے۔ ایک مشت سڑی ہوئی خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا اور انہیں خلیفت اللہ کے منصب پر فائز کرنا اور اشرف المخلوق کا لقب دینا رب ذوالجلال کی عظمت اور حکمت ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جلالت اور بزرگی کے شرف سے نوازا گیا، مگر انسانی کمزوریوں اور نسیان کی وجہ سے آپ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے۔ اس کے برعکس ابلیس کی ہزاروں سال کی ریاضت اور عبادت ایک مرتبہ کی تکبر اور نافرمانی سے برباد ہو گئی اور اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کی ضرورت نہیں جن میں غرور اور تکبر ہو۔ یہ قصہ 100,000 عبرت کا سرمایہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اسی محبت میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھیں، جیسے الرحمن، الغفور، السلام، الرزاق، الشافی وغیرہ، تاکہ دل کو سکون اور زبان کو ذکر نصیب ہو۔